ये बहुत अच्छी प्रार्थना है। लोग कहते हैं कि भगवान ने अपना पैर उठाया और पैर उठा करके वो पत्थर को छुआ दिया, या अपने पैर की धूल लेकर के पत्थर पर रख दिया। ऐसा नहीं है। भगवान जब अहल्या के सामने खड़े हुए तो अहल्या का सारा पाप खत्म हो गया, और जब पाप खत्म हो गया तो वो जो पत्थर बनी थी अहल्या, जो चल नहीं सकती थी, हिल नहीं सकती थी, डोल नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, पत्थर बनी खड़ी थी, वो चलने लगी। क्यों? कि भगवान ने कहा है कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशय तबहि। अच्छा, तो जैसे ही सन्मुख हुए भगवान आमने सामने, जन्मों जन्मों का पाप अहल्या का खत्म हो गया, श्राप का असर भी खत्म हो गया। अब वही अहल्या चलने लगी। जब चलने लगी तो क्या हुआ? आकर के भगवान का पैर छूती है। हाँ? और जब पैर छूती है तो क्या, तब उसी पत्थर से निकल के खड़ी हो गई। जो पत्थर चल नहीं सकता तो पत्थर में चलने की शक्ति पैदा हो गई। भगवान कभी इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते कि अपने पैर से किसी नारी को छुए। मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, किसी भी स्त्री को अपने पैर से नहीं छूना चाहिए, क्योंकि स्त्रियां देवी स्वरूप हैं। तो भगवान ने नहीं छुआ, लेकिन अहल्या ने सोचा तो भगवान मेरे सामने खड़े हैं, भगवान मर्यादा का पालन कर रहे हैं, तो मैं अपनी मर्यादा का पालन करूंगी। अब भगवान खड़े हैं तो मैं खुद चल के जाती हूँ, भगवान का पैर छूती हूँ। तो अहल्या खुद गई भगवान का पैर छूने। तो इसलिए जैसे ही छुआ तो क्या हुआ? अहल्या को लोग कहते हैं भगवान ने पैर से छुआ, ऐसा नहीं लिखा गया। परसत पद पावन, परसत का मतलब है छूना। और जब छुआएंगे तो क्या होगा, हो जाएगा परसावत, छुआवत। छुवत और छुआवत दो शब्द है ना। तो छुआ, भगवान ने छुआया नहीं, उसने पैर को छुआ। और जैसे ही भगवान का पैर छुआ तो भगवान जो है वह पत्थर से नारी प्रकट हो गई। और हुआ क्या? अहल्या तो रोई ही, भगवान भी रोए। कहाँ लिखा कि भगवान रोए? भगवान खूब रोए। अतिशय बड़ भागी चरणन ही लागी, जुगल नयन जल धार बही। अतिशय बड़ भागी चरणन ही लागी, जुगल नयन जल धार। जुगल मतलब दोनों, दोनों लोगों के आंख से आंसू गिरने लगे। अहल्या तो रोई ही, भगवान भी रोने लगे। अहल्या ने कहा भगवान मेरे पाप खत्म हो गए, मैं खुशी में रो रही हूँ, आपकी आंख में आंसू। भगवान ने कहा मुझसे इतना बड़ा पाप हो गया। कहा आपसे पाप हो गया? कहा हाँ। कहा आप एक तपस्वी की पत्नी हो और आपने मेरा पैर छुआ। आपका नाम अहल्या और मेरी माँ का नाम कौशल्या, आप तो मेरी माँ के बराबर हो, आपको पैर छूना पड़ा, आपने पैर छुआ, इसलिए मैं रो रहा हूँ कि मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आपका पैर नहीं छू सका। तो जुगल नयन जल धार बही। एक अहल्या है और एक कौशल्या है। कौशल्या को भगवान जन्म लेते हैं पेट से, और अहल्या का उद्धार होता है। तो ये है अहल्या की कथा। कभी समय मिला, बहुत अच्छा पद है, इसको तो पूरा याद करना चाहिए, और बहुत अच्छे अच्छे भाव है इसमें। लक्ष्मण जी थोड़ा गुस्से में हुए, कहा कि माता जी आपके पति ने आपको श्राप दिया,
तो माता जी ने क्या कहा, हम आप तो होते तो कह देते हाँ बहुत 27 अंक के, लेकिन मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह में माना। अरे उनकी कितनी बड़ी कृपा है, भगवान तपस्या से मिलते हैं ना। कहा मेरे पति के श्राप में इतना बड़ा पुण्य था कि भगवान को मेरे सामने खड़ा होना पड़ा। बड़ा अच्छा किया उन्होंने श्राप दिया, और श्राप ने दिए होते तो आज भगवान हमारे दरवाजे क्यों होते। हाँ? कहा बस उन्हीं के श्राप बस। तो कहा शंकर भगवान क्या चाहते हैं, शंकर भगवान यही ना चाहते हैं राम जी का दर्शन हो। कहा जो पुण्य शंकर भगवान के तपस्या से मिलता है, शंकर भगवान इतनी तपस्या करते हैं तब राम जी का दर्शन होता है, और वह पुण्य जो है हमारे पति ने श्राप दे दिया वैसे ही मुझे मिल गया। देखो भरी लोचन हरि भव मोचन इह लाभ शंकर जाना। कहा कुछ मांग लो। कहा क्या मांग लो, बस एक मांग है। कहा क्या, कहा आप पद कमल परागा, आपका पैर कमल है और मैं भौरा बन जाऊं महाराज। कहा भौरा क्या करता है, कहा कमल पर बैठता है और बैठ के क्या करता है, भिनभिनाता है ना, बोलता है। तो ऐसे मैं आपके ही पैर पर बैठ के बस राम 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 करते रहो। हाँ राम 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 करते रहो। कहा कुछ चाहिए, कहा एक चाहिए। कहा एक बार गौतम जी का दर्शन। गौतम जी तो आ गए। हाँ? अब गौतम आए, गौतम उस समय 80 वर्ष के हो गए थे और अहल्या तो अभी पत्थर में से निकली थी, एकदम 20-22 वर्ष की थी। कहा महाराज आप अपनी पत्नी को ले जाइए। गौतम ने कहा मैं ले जाऊंगा तो बड़ी मार खाऊंगा कि बुढ़ऊ जो कहाँ से जो है ये एक लड़की को ब्याह के भगा करके ले जा रहे। कहा तब, कहा इनकी, तब अहल्या ने कहा जरा इनकी भी उम्र कम कर दीजिए। तो भगवान ने गौतम को भी जवान बना दिया। गौतम को भी जवान जब बना दिया तो जैसे अभी अभी ब्याह हुआ हो वैसे सज कर के जो है अहल्या गौतम के साथ कहाँ गई, गई पतिलोक आनंद भरी। पति के घर को वह जो है पति के साथ चली गई। अच्छा अहल्या ने कुछ किया था, जब तक कुछ नहीं किया था। भाई पत्थर क्या जब करेगा, जीत तो चलेगी नहीं। हाथ पैर पत्थर है तो आप चल भी नहीं पाएंगे। अगर कौआ चिड़ै बैठ जाए तो पत्थर हटा पाएगा। तो कौआ चिड़ै बैठ जाते थे, गंदगी कर देते थे, वो उड़ा भी नहीं पाती थी। अब पत्थर की हालत सोचिए, ठंडी लगी, ठंडी, पत्थर तो चल नहीं पाएगा। तो ठंडी में उसी जगह खड़ी रहती थी। और गर्मी जब लगती थी तो भी नहीं चल के जाके छाया में बैठ जाए क्योंकि पत्थर है। लेकिन अहल्या चल नहीं सकती थी, फिर नहीं सकती थी, हाथ उठा नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, देख सकती थी और फील कर सकती थी। उस हालत में वही खड़ी रही, एक ही स्थान पर खड़ी रही। और जब खड़ी रही तो तपस्या भी तो नहीं कर पाई, राम राम भी नहीं कर पाई। हाँ जब नहीं कर पाई तो कुछ ऐसा तो किया नहीं। तो इसीलिए तुलसीदास ने किया, कहा कि अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल। उनकी कृपा करने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए कि आप हमने आपने तपस्या की है, बस कृपा हो गई, बस हो गया। ये हमारा आपका सौभाग्य है कि हम राम राम कर लें, ये सौभाग्य है कि हम राम राम कर लें। भगवान जब भी मिलेंगे अपनी कृपा से मिलेंगे। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान कुछ नहीं चाहते हैं, ठीक है, जो नहीं चाहते हैं ऐसे ही कृपा करने के लिए तैयार हैं,
कम से कम उनको याद तो कर लो। कृपा तो करेंगे ही, याद तो कर लो। तो यह जो प्रार्थना है, कोशिश करना चाहिए। बहुत से रामायण में प्रार्थना है, बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं जिसको हम सबको करना चाहिए।